गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? परीक्षा का समय बहुत निकट है। आशा करता हूँ कि तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको बताऊंगा ग्रामर पोर्शन। आप अपने इन प्रश्नों के जरिए अपनी ग्रामर चेक कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आने की संभावना है। लेट्स चेक आवर आंसर्स। अब इनमें कौन कौन से टॉपिक होंगे? कंजंक्शन, कंडीशनल, फ्रेजल वर्ब और सिंथेसिस। प्यारे विद्यार्थियों, बिना स्किप किए सिर्फ 15 मिनट मुझे दे दीजिए। 100% आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स चेक आवर आंसर। साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और आगे क्या समझना है। 1 से 18 तक क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा आप बोर्ड पर ध्यान देंगे। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। ये जो सेंटेंस है सारे ध्यान रखें और अच्छी तरह से सभी 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान रखना। 12वीं के सभी विद्यार्थी अपनी ग्रामर चेक कर लें, अच्छी तरह से चेक कर लें और ध्यान दें। ग्रामर में 40 क्वेश्चन आपके सामने हैं प्यारे विद्यार्थियों। नियम सहित समझाऊंगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बने रहे हमारे वीडियो के साथ और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन आप जानते हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। शुरू करते हैं आज के ये 40 प्रश्न। सबसे पहले हम कंडीशनल पर डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान रखना इफ क्लोज और मैन क्लोज, ये ध्यान रखना। इफ क्लोज अगर दे रखी है तो मैन क्लोज भरनी है, मैन क्लोज दे रखी है तो इफ क्लोज भरनी है। ये 3 प्रकार के होते हैं: ओपन कंडीशन, इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन, अनफुलफिल या इम्पॉसिबल कंडीशन। तो शुरू करें। यहां पर आप चेक करना, यहां पर कौन सी कंडीशन दे रखी है, ध्यान रखना। यहां पर मैन क्लोज दे रखी है, यानी अनफुलफिल कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यह हो जाएगा हैड प्लेड। आंसर सही क्या होगा? हैड प्लेड। इफ यू हैड प्लेड वेल, अगर आप सही ढंग से खेले होते, यू वुड हैव वॉन द मैच, आप मैच जीत जाते। दूसरा प्रश्न ये है, ये तो अनफुलफिल कंडीशन का है, मतलब है, और या इम्पॉसिबल कंडीशन। दूसरा है इफ सी टी फॉर अस वी शैल नॉट गो टू स्कूल, अगर वो हमारे लिए चाय नहीं बनाएगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये ओपन कंडीशन है, शैल नॉट, विल नॉट। और इफ क्लोज पूछा है तो यहां पर डजंट आ जाएगा, नेगेटिव में सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो ये ध्यान रखना, डजंट मेक, अगर वो हमारे लिए चाय नहीं बनाएगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। इफ सी डजंट मेक टी फॉर अस वी शैल नॉट गो टू स्कूल। तीसरा है इफ सी अ टीचर सी विल टीच मी इंग्लिश। अब बी पूछा है, लेकिन मैन क्लोज देख लीजिए, मैन क्लोज में सिंपल फ्यूचर है तो यहां भी सिंपल प्रेजेंट दिया, बी का मतलब इज एम आर का प्रयोग करना है तो यहां पर आ जाएगा इज। इफ सी इज अ टीचर, अगर वो एक टीचर होती तो सी विल टीच मी इंग्लिश, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगी। अगर वो टीचर है तो वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगी। और अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। ध्यान दें, आपको कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने ये है, इफ पूजा माई सिस्टर सी वुड टीच मी इंग्लिश, अगर पूजा मेरी बहन होती तो वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाती। तो यहां पर देखिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर बी का मतलब होता है वर। और एक और समझा दो, अगर यहाँ सेलविल है और यहाँ बी है तो वहाँ इज एम आर का प्रयोग करना। अगर वुड है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो वर्क चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे पूजा सिंगुलर है तो भी वर लगा और दे होता तो भी वर लगता है। इफ पूजा वर माई सिस्टर, अगर पूजा मेरी बहन होती, सी वुड टीच मी इंग्लिश। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5वां क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। If he in the school I would have taught him English, अगर वो स्कूल में होता तो मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता। तो would have प्लस थर्ड फॉर्म है तो, और यहां पर बी का मतलब होता है had been। क्या होगा? had been। अगर वो स्कूल में होता तो मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता, लेकिन है ही नहीं। इफ ही हैड बीन इन द स्कूल आई वुड हैव, यहां मैन क्लोज दे रखी है, इफ क्लोज, तो तीनों का बी का मतलब समझ में आया। जब मैन क्लोज में सेल विल है तो इज एम आर लिखना है, जब मैन क्लोज में वुड कुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो वर लिखना है सबके साथ, और अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो बी का मतलब हैड बीन होता है। आगे 6ठा सवाल है, इफ टू जोधपुर आई वुड गो विथ हर, अगर वो जोधपुर गई तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो यहां ध्यान रखना, यहां वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है और
तो यहां पर कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो इफ शी वेंट टू जोधपुर आई वुड गो विथ हर, अगर वो जोधपुर गई तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। आगे है क्वेश्चन नंबर अगला 7वां क्वेश्चन, देखो ध्यान दो। इफ दीपक केम टू मी, अगर दीपक मेरे पास आया, ध्यान रखना थोड़ा सा प्रश्न को अच्छी तरह समझना है। और इफ दीपक केम टू मी, अगर दीपक मेरे पास आया तो क्या करेंगे, अब मेन इफ क्लोज दे रखी है तो मेन क्लोज में क्या आएगा, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। तो यह आ जाएगा वुड हेल्प, क्यों आया कि इफ क्लोज दे रखी है, सेकेंड फॉर्म है और ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है। इफ दीपक केम टू मी आई वुड हेल्प हिम, या हेल्प, ध्यान रखना, इफ दीपक केम टू मी आई वुड हेल्प हिम, या यू भी राइट हो सकता है, ध्यान रखना। इफ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल, अगर खिलाड़ी अच्छे खेले होते, अगर खिलाड़ी अच्छे खेले होते तो या मैन क्लोज पूछिए तो वे मैच जीत जाते, तो यह क्या होगा, वुड हैव, और थर्ड फॉर्म होगी वॉन, अगर खिलाड़ी अच्छे खेले होते तो वे मैच जीत जाते। 10वां क्वेश्चन है, इफ माई मदर गोज टू जयपुर, अगर मेरी माँ जोधपुर जाएगी, इफ क्लोज दे रखा है तो मैन क्लोज, तो आई सेल, तो ध्यान रखना यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस बनना है, आई सेल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर मेरी माँ जयपुर जाएगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये तो थी बात कंडीशनल की प्यारे विद्यार्थियों। अब है सिंथेसिस। सिंथेसिस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। या कौन सा सेंटेंस पूछे जा रहा है, कंपाउंड। तो ध्यान रखें, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, द प्लेयर्स वर टायर्ड दे वर प्लेइंग गुड, खिलाड़ी थके हुए थे, वे अच्छे खेल रहे थे, तो यहां पर प्रयोग होगा इट यट का, फिर भी किसका प्रयोग होगा, यट का। द प्लेयर्स वर टायर्ड यट दे वर प्लेइंग गुड, खिलाड़ी थके हुए थे फिर भी वे अच्छा खेल रहे थे, तो यहाँ यट का प्रयोग होगा, द प्लेयर्स वर टायर्ड यट दे वर प्लेइंग गुड, और खिलाड़ी थके हुए थे फिर भी वे अच्छा खेल रहे थे। यट का मतलब होता है फिर भी, ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को समझ के लिखना है। अब अगला प्रश्न है, मनीष इज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ही लिव्स इन बिलाडा टाउन। मनीष स्कूल का प्रिंसिपल है, ही लिव्स इन बिलाडा टाउन, वो बिलाडा कस्बे में रहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा है, कौन सा पूछा है, कॉम्प्लेक्स। तो क्या करना है, यहाँ पर हु का प्रयोग करना है। तो मनीष पहले आ जाएगा, ध्यान रखना, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। पहले तो आपको फर्स्ट सेंटेंस से मतलब सब्जेक्ट उठाना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मनीष हु लिव्स, ध्यान रखना, मनीष हु लिव्स इन बिलाडा टाउन, मनीष हु लिव्स इन बिलाडा टाउन। अब विशेषता बाद में आती है, हमेशा ध्यान रखना, कॉमा लगाकर। क्या है, इज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो यहां पर आ जाएगा इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इस तरह से आपको राइट करना है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और अच्छी तरह से ध्यान रखकर करना है। यहाँ पर हु का प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है, हु का। आगे है, द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई, वी ऑल केम आउट ऑफ द रूम, हम सब कमरे से बाहर आ गए। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, देखो इधर, क्या कौन सा सेंटेंस पूछा है, देखो ये सिंपल पूछा। तो सिंपल में क्या करना है, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ पर हो जाएगा द लाइट, पहले सब्जेक्ट का, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट द लाइट, अब यहाँ पर हैविंग गॉन आएगा, गॉन ऑफ, ठीक है ना। द लाइट हैविंग गॉन ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर, देखो वापस ध्यान रखना, द लाइट हैविंग गॉन ऑफ, लाइट जाते ही, द लाइट हैविंग गॉन ऑफ, ध्यान रखना, द लाइट हैविंग गॉन ऑफ, गॉन ऑफ थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना, द लाइट्स हैविंग गॉन ऑफ। आगे वी ऑल केम आउट फ्रॉम द रूम, फ्रॉम द रूम, इस तरह से आपको वाक्य करना है, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरह से लाइट जाते ही, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस पूछा है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ा जाता है। पहला सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरा पूरा सेंटेंस, बस इतना सा करना है। द लाइट हैविंग गॉन ऑफ, वी ऑल केम आउट फ्रॉम द रूम, लाइट जाते हम कमरे से बाहर आ गए। अगला सेंटेंस पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस और पूछ लिया,
द चिल्ड्रन वर हंग्री दे बिगेन टू क्राई, बच्चे भूखे थे और वे रोने लगे। तो ध्यान रखना वर जब कभी आता है तो बीइंग का प्रयोग करना। अब यहां पर आंसर हो जाएगा भूखे होने के कारण, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, भूखे होने के कारण द चिल्ड्रन बिगेन टू क्राई, बच्चे चिल्लाने लगे। तो इस तरह से बिगेन टू क्राई। आप अपने आंसर चेक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। अब ये सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल सेंटेंस पूछा है, तो ध्यान रखें दोनों सब्जेक्ट एक होते हैं ऐसे सेंटेंस में, और वॉज वर्ब को बीइंग में बदलकर लिखना होता है। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा। अगला कौन सा पूछा है? कॉम्प्लेक्स। कम इन या स्टैंड आउट। अब ये ऐसे जब कभी ध्यान रखें प्यार विद्यार्थियों, जब कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू हो तो वो सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में और से जुड़ेगा, या तो अंदर आओ या बाहर खड़े रहो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना कम इन, और अब आपको प्रयोग करना और का, या स्टैंड आउट। ये कंपाउंड सेंटेंस में ध्यान रखना, या तो अंदर आओ या बाहर चले जाओ। इस तरह से आपका आंसर बनेगा। थोड़ा ध्यान रखें अच्छी तरह से, जब कोई भी वर्ब, दोनों सेंटेंस वर्ब से शुरू हो तो और का ही प्रयोग होता है। अगला है आपके सामने, दे बॉट ए न्यू कार, दे पेड इट 8 लाख रुपीज। उन्होंने एक नई कार खरीदी और उन्होंने उसके 8 लाख रुपए दिए। तो जब कभी ये सिंपल सेंटेंस में बदलना तो सिर्फ फॉर का प्रयोग करना। प्रीपोजिशन कौन सा फॉर प्रयोग करना है? फॉर का। उन्होंने 8 लाख में कार खरीदी, दे बॉट न्यू कार, दे पेड इट 8 लाख। उन्होंने 8 लाख में कार, उन्होंने एक नई कार खरीदी, उन्होंने उसके 8 लाख दिए। तो बहुत ईजी है, इसको चेंज। दे बॉट ए न्यू कार, दे बॉट अ न्यू कार। अब आपको सिर्फ फॉर लगाना है। जब कभी पैसे वाली बात आए तो फॉर कितने? 8 लाख, बस सिर्फ रेट लगानी दूसरे वाक्य में, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरह से दे बॉट ए न्यू कार फॉर 8 लाख रुपीज, उन्होंने 8 लाख में कार खरीदी। सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस आपके सामने है, 7वां क्या कहता है? देखो ध्यान रखो, 7वां प्रश्न कहता है दिस इज अ ब्यूटीफुल स्कूल, आई स्टडीड हियर इन माई चाइल्डहुड। ये एक सुंदर स्कूल है, यहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई की। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा है तो वेयर का प्रयोग करना है, क्योंकि स्थान के लिए वेयर आता है। क्या आता है? वेयर। यानी स्थान के तुरंत बाद आप वेयर लगा दो तो आंसर बनेगा दिस इज अ ब्यूटीफुल स्कूल, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्कूल। ये एक सुंदर स्कूल है, ठीक है ना। जहां, अब ध्यान रखना, ब्यूटीफुल स्कूल आ गया, अब आपको यहां पर वेयर का प्रयोग करना। किसका? वेयर का। स्थान आ गए ना इसके तुरंत बाद, वेयर आई स्टडी। अब आपको हट जाएगा ये, हियर हट जाएगा, हियर देयर समवेयर एनीवेयर, वेयर आई स्टडीड इन माय चाइल्डहुड। तो इस तरह से आपको मतलब लिखना है, वेयर आई स्टडीड इन माय चाइल्डहुड। तो इस तरह से आप राइट करोगे तो वाक्य राइट हो जाएगा, इन माय चाइल्डहुड, ठीक है ना। इस तरह से पूजा टुक टी, सी वेंट टू मार्केट टू ब्रिंग बुक्स। ये सिंपल सेंटेंस है। पूजा ने चाय पी और वो किताब लेने बाजार गई। तो पहला काम क्या है? चाय पी। तो इसको कैसे करेंगे? दोनों सब्जेक्ट एक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग टी, चाय पीकर पूजा किताब लेने बाजार गई। टेकिंग टी, पहला सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, टेकिंग टी पूजा, सी की जगह पूजा आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस वैसा पूजा वेंट टू मार्केट, ठीक है ना। क्यों गई वो? टू ब्रिंग बुक्स, ठीक है ना। इस तरह से जो काम पहला हो जाता है उसमें आईएनजी में बदल दो। पहला सेंटेंस पहला जो काम हो जाता है उसको आईएनजी में। पूजा टुक टी, पूजा ने चाय पी, पहला काम कौन सा? चाय पी। फिर वो बाजार किताब लेने गई, तो इसको हमेशा टुक को आईएनजी में बदल दो। टेकिंग टी, पूजा वेंट टू मार्केट टू ब्रिंग बुक्स। अनिल केम टू मी, ही केम टू इन्वाइट मी। अनिल मेरे पास आया और वो मुझे इन्वाइट करने आया। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा जा रहा है? ध्यान रखो, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, टू से जोड़ना, इन्फिनेटिव। अब एग्जाम में क्या होता है कि कई बार यहाँ पर लिख दिया होता है कि भी इन्फिनेटिव से जोड़ो। अगर लिखा होता है तो आपका मतलब इसका मतलब टू से ही जोड़ना है। अगर लिख दिया तो अच्छी बात है, इन्फिनेटिव का मतलब टू से जोड़ना है, और नहीं लिखा तो आपको बनाना पड़ेगा। अनिल मेरे पास क्यों आया भाई? तो यहाँ पर आंसर क्या है? अनिल, ध्यान रखना, केम टू मी, अनिल केम टू मी। क्यों आया? टू इन्वाइट मी, टू से जोड़ना है, टू इन्वाइट मी। अनिल मुझे इन्वाइट करने मेरे पास आया, ठीक है ना। तो इस तरह से यह वाक्य हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों कंजक्शन की बारी है। 10 क्वेश्चन कंजक्शन के भी हैं, आप थोड़ा ध्यान रखें। क्या आएगा? माई सिस्टर इज स्लीपिंग वाइल आई वॉज
ध्यान रखना, मेरी बहन सो रही थी जबकि मैं पढ़ रहा था, या वाइल का मतलब के दौरान या जबकि। मेरी बहन सो रही थी और मैं उसके दौरान पढ़ रहा था या जबकि मैं पढ़ रहा था, तो वाइल आ जाएगा। अशोक इज, अब यहाँ पर देखो टू दे रखा है तो टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? टू का। तो यहाँ अशोक इज टू वीक टू प्ले क्रिकेट। अशोक इतना मतलब दुबला पतला, इतना कमजोर है कि वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया वाइल का प्रयोग है, ठीक है ना, गलती नहीं करें। आगे ध्यान दें, अगला क्या कहता है? द बुक इज, अब यहाँ ध्यान रखना, द बुक इज, अब टू का प्रयोग होगा। टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई इट, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पहले खलजंग में आ जाएगा टू और दूसरी खलजंग में आ जाएगा टू। द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई इट, किताब इतनी महंगी है कि मैं उसे खरीद नहीं सकता। मयंक और इज अ गुड प्लेयर, अब इसमें क्या आएगा? मयंक एंड तो आएगा नहीं, तो यहाँ एज वेल एज आएगा। मयंक एज वेल एज आई इज अ गुड प्लेयर, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट की हो तो हमेशा एज वेल एज का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? एज वेल एज का, जब हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट की हो। जैसे आई के साथ एम आता है, लेकिन आई के साथ इज आया ये मयंक के कारण, तो यहाँ एज वेल एज का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखो, आइदर ऑफ का प्रयोग करना है बहुत एंड का, तो किसका प्रयोग होगा? बहुत एंड का। बहुत रमेश, क्योंकि यह स्टूडेंट्स है पीछे, तो यहाँ पर आ जाएगा बहुत और यहाँ आ जाएगा एंड। बहुत एंड का प्रयोग हो रहा है। बहुत रमेश एंड हिमांशु आर गुड स्टूडेंट्स, और रमेश और हिमांशु अच्छे विद्यार्थी है। छठा प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, अनिल इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज वेरी हैंडसम बॉय, तो किसका प्रयोग होगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नई दिनों का क्यों प्रयोग नहीं हुआ? कि सेंटेंस में नॉट नहीं है, डज नॉट नहीं है, डिड नॉट नहीं है, इस तरह से। तो यहाँ पर होगा अनिल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बॉय बट ऑल्सो हैंडसम, ठीक है ना। इस तरह से आपका इसको प्रयोग करना, ध्यान, ठीक है ना। तो अनिल इज नॉट ओनली, इसमें नॉट ओनली का प्रयोग करना है, और इस तरह से आइदर का प्रयोग नहीं होगा। द मैन इज, अब रीच हेल्प यू, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखो इनफ टू आएगा या सो दैट आएगा, तो आएगा इनफ टू। क्या आएगा? द मैन इज इनफ, यानी आदमी पर्याप्त धनवान है, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। द मैन इज इनफ टू, मैन इज इनफ रिच टू हेल्प यू, आदमी धनवान है, वो आपकी सहायता कर सकता है। तो इस तरह से। आठवां सवाल आपके पास में ये रहा, ध्यान दें। द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगेन, मेहमान आते ही फंक्शन शुरू हो गया, किसका प्रयोग होगा? एज सुन एज का। जो ही मेहमान आए फंक्शन शुरू हो गया, एज सुन एज, ध्यान रखना, जो ही, एज सुन एज का मतलब जो ही, एज सुन एज द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगेन। अगला नौवां प्रश्न है, द स्कूल इज फार, आई कैन नॉट गो ऑन फुट। अब प्यारे विद्यार्थी, सो दैट का इसमें किसका प्रयोग होगा? पता है आपको? सो दैट का। क्यों हुआ सो दैट का प्रयोग? पता है क्यों हुआ भाई? क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाक्य नेगेटिव में है, तो यहाँ सो दैट का प्रयोग होगा। द स्कूल इज सो फार दैट, अब यहाँ पर आ जाएगा दैट, द स्कूल इज सो फार दैट आई कैन नॉट गो ऑन फुट। जब कभी दूसरा वाक्य नेगेटिव हो तो सो दैट का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। 10वां सेंटेंस आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। यू वॉन्ट सक्सीड, अब यहाँ ध्यान रखना, यू हैव एक्सपीरियंस, जब तक आपके पास अनुभव नहीं होगा आप सक्सेस नहीं होंगे। यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस, यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है? अनलेस का, जब तक नहीं, जब तक आपके पास अनुभव नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से। अब आप फ्रेजल वर्ब की बारी है। किसकी बारी है? फ्रेजल वर्ब की। ध्यान रखना, बहुत ईजी है फ्रेजल वर्ब, कोई हार्ड नहीं, आप ध्यान दें। और 3 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड में, कितने नंबर का? 3 नंबर का। और आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कितने राइट हुए 40 में से। कोलेरा पूरे शहर में फैल गया, तो या क्या होगा? ब्रोक आउट। क्या होगा? ब्रोक आउट। ब्रोक डाउन तो दुख से टूटना है, मशीनरी का खराब होना होता है, तो ब्रोक आउट हो गया। द कोलेरा हैज ब्रोक आउट इन द सिटी, तो क्या आएगा? ब्रोक आउट, ठीक है ना। ब्रोक आउट यानी फैलना, युद्ध का छिड़ना या बीमारी का फैलना, इसे ब्रोक आउट कहते हैं। द ऑपरेटर टोल्ड अस हाउ द एक्सीडेंट, अब कैम एक्रॉस से सहयोग से मिलना होता है, तो क्या आएगा? कैम अबाउट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैम अबाउट, यानी रिपोर्टर ने बताया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, रिपोर्टर ने हमें बताया कि एक्सीडेंट कैसे होना। कैम अबाउट यानी घटित होना, ध्यान रखना, कैम अबाउट का मतलब क्या होता है? घटित होना। इसी तरह से अगला सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, डर्ट ऑफन सेवरल डिसीज, यानी गंदगी कई बीमारियां पैदा करती है। तो ब्रिंग ऑन का मतलब होता है उन्नति करना, लेकिन ब्रिंग्स अप, तो यहां पर क्या आएगा? ब्रिंग्स अप। ब्रिंग्स अप का मतलब होता है
मतलब बीमारियों का पैदा करना, ब्रिंग्स अप, ठीक है ना। तो इस तरह से डर्ट ब्रिंग्स अप सेवरल डिजीज। तो इस तरह से आगे माई फादर हिज जर्नी टिल नेक्स्ट डे। तो कोई यात्रा स्थगित करते हैं, पुट ऑफ आता है। मेरे पापा ने अगले सप्ताह तक यात्रा स्थगित कर दी, तो क्या आएगा, पुट ऑफ आएगा। क्या आएगा, पुट ऑफ। माई फादर पुट ऑफ हिज जर्नी टिल नेक्स्ट वीक। द प्रिंसिपल और एप्लीकेशन फॉर गोइंग टू पिकनिक। तो टर्न डाउन यानी ठुकराना, क्या आ जाएगा, टर्न ऑफ तो बंद करना होता है, टर्न डाउन यानी ठुकराना, तो यहाँ पर आ जाएगा टर्न डाउन। प्रिंसिपल ने हमारी पिकनिक जाने की एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर लिया, ठुकरा दिया। छठा प्रश्न आपके सामने है, अनिल द बस एंड वेंट टू हिज ऑफिस। अनिल अपने बस से उतरा, गॉट ऑफ यानी उतरना, गॉट ओवर का मतलब विजय पाना होता है, तो यह क्या हो जाएगा, गॉट ऑफ। अनिल बस से उतरा और अपने ऑफिस गया, गॉट ऑफ। देयर फ्रेंडशिप लास्ट ईयर, तो क्या होगा, ब्रोक अप। संबंध या रिश्ते का टूटना ब्रोकअप होता है, और ब्रोक आउट तो बीमारी या इसका फैलना होता है, युद्ध का छेड़ना, तो ये हो जाएगा ब्रोक, क्या हो जाएगा, ध्यान है, पता आपको क्या हो जाएगा भाई, तो यह हो जाएगा ब्रोक अप, ठीक है ना, इस तरह से। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, और आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। ही हैज़ अ गुड जॉब इन जयपुर। तो यहाँ पर कैम एक्रॉस तो संयुक्त से मिलना होता है, कैम बाई, तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैज़ कम बाई। कम बाई का मतलब प्राप्त होना। ही हैज़ कम बाई अ गुड जॉब इन जयपुर, उसे जो जयपुर में एक अच्छा जॉब मिल गया है। वी कांट हियर क्रूल नेचर, तो इसमें क्या आएगा, पुट अप। पुट अप यानी सहन करना, तो यहाँ पर होगा पुट अप, सहन करना। वी कांट पुट अप हर क्रूल अ नेचर, हम उसके निर्दय स्वभाव को सहन नहीं कर सकते हैं। पुट आउट तो बुझाना होता है। द मैनेजर द करप्टेड एम्प्लॉयज़, मैनेजर ने अपने मतलब भ्रष्ट एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब बाहर निकालना। मैनेजर ने अपने भ्रष्ट कर्मचारियों को मतलब फैक्ट्री से या कंपनी से बाहर निकाल दिया, तो टर्न अवे का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, बाहर निकालना। और टर्न आउट तो आपको पता है, टर्न आउट यानी साल का टर्न आउट क्या होता है, वो होता है। तो ये सारे प्रश्न आपके सामने थे। अब प्यारे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखें, 40 क्वेश्चन मैंने आपके सामने बताए, आपके कितने क्वेश्चन समझ में आए, और मेरे ख्याल से सारे समझ में आए होंगे। ये 40 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी। साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।